रिज्क से आती हो परवाज में कोताही, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। बड़ी खुशी और मसरत के साथ ठंडियों की इन रातों में सिरा का ये मैदान अपने इश्क के तमाम मोहब्बतों के इम्तिहान देने के लिए हाजिर आया है। मगर मैं आप सबके सामने थोड़ा सा हट करके ये जरूर कहना चाहूंगा, जितना लोग मुझे बुलाने के लिए उत्साहित नजर आते हैं, हर इलाके में प्रोग्राम चाहिए, तारीख चाहिए, तो यहां से मैं एक ऐलान कर देता हूं, बहुत ज्यादा शौक रखते हैं मुझे सुनने का तो फिर झेलने का भी शौक रखो। वजह यह है कि हमारी आदत किसी के तलवे चाटने की नहीं है। हमारी आदत लोगों की चापलूसी करने की नहीं है। अगर आप ये समझेंगे कि आपकी बातें मेरी जुबान से निकलेंगी तो ये खाम ख्याली है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया, इल्म वालों से अल्लाह ने यह वादा लिया है कि वो हक बात करेंगे। लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नासि वला तक्तुमूनह, लोगों से बातें छुपाएंगे नहीं, जो हक बात होगी वो बयान करेंगे। आपके इलाके में या किसी भी जगह पर, मुझे याद है आज से तकरीबन 10 साल पहले होंगे, जब हमारे हालात इतने ज्यादा पॉपुलर भी नहीं थे, अक्सर जगह के कुछ ट्रस्टी हजरात, कमेटियों वाले जो उलमा को बैलों की तरह हाँकना चाहते हैं, जो सारा रस्सी वाला जमा में हुकूमत वाला मसला सब अपने पास रखना चाहते हैं, हमसे भी आकर के कुछ लोगों ने कहा था, हजरत आप आए हमारे मोहल्ले में, सूद पर आप कुछ ना कहें, यहाँ पर बहुत सारे लोग फाइनेंस का काम करते हैं। मैंने 1.5 घंटा सूद पर ही बयान किया था। बुलाना है बुलाओ, उसके बाद ना बुलाओ। बात मेरे मुस्तफा की होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया है वो हम बोल करके रहेंगे। अभी मेरे आने से पहले आपके जिम्मेदार हजरात भी डरे सहमे हुए थे, और ये लोग भी ये कह रहे थे कि कुछ दस्तखत कर दीजिए, वो नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। हाँ, इतना कहूंगा, मैं कुत्ता किसी को नहीं बोलूंगा। हाँ, कुत्ते को ही कुत्ता बोलूंगा। अरे मियाँ, डर इसी बात से लगता है, इस बात से डर लगता है, अगर कुत्ता बहुत ही बुरा होता तो बड़े लोग आज पालते क्यों उसको। मर्सिडीज में बैठ के जाता है, ऑडी में बैठ के घूमता है, इतना ही बुरा है तो वो टॉमी क्यों बना हुआ है। हाँ, फिर भी मैं सिरा वालों से कहता हूं, आपके यहां से मैं कुत्ता किसी को नहीं कहूंगा, लेकिन जो कुत्ता होगा उसको कुत्ता कहूंगा। इतना कहने की तो इजाजत है, हुकूमत से भी है, कानून से भी है, और आपके कमेटी वालों की इजाजत की जरूरत भी नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे अजीजों, ये लतीफा नहीं है और मजाक नहीं है। मैंने जो गुफ्तगू शुरू किया, हालात ऐसे आ गए कि सबसे ज्यादा मैंने आज देखा है बुज़दिल लोग वो लोग हैं जो मुस्लिम नेता बने हुए हैं, लीडर बने हुए हैं। मेरी बात कड़वी लगेगी, लेकिन एक बात याद रखना, बुखार की दवा कड़वी होती है, निगल लो तो फायदा है, उगल दोगे तो ये बुखार चढ़ता चला जाएगा। जितना तुम्हारे अंदर चापलूसी और दूसरों की रजा हासिल करने की चाहत आई है, यह कौम को ले डूबती है, कौम को ले डूबती है। अगर
अगर सियासत करना ना आता हो तो इस मैदान में आते क्यों हो? इस मैदान में क्यों आते हो? कौम की दलाली करने के लिए, इज्जत नफ्स बेच करके इस्लाम और मजहब इस्लाम का सौदा करने के लिए? मुझे तकलीफ उन्हीं लोगों से है। इसीलिए कहा गया है, मुझे बहुत जिम्मेदार लोगों ने कहा था कि आपकी इस कौम को कोई दूसरा बर्बाद नहीं कर सकता जब तक कि आपका ही आदमी बर्बाद ना करे। आपका आदमी जब तक ना तोड़े कोई दूसरी कौम आपको नहीं तोड़ सकती। एक बहुत बड़े ऑफिसर की बात मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, और कुरान में भी रब ताला फरमाता है, वलन यजअलल्लाहु लिल काफिरीना अलल मुमिनीना सबीला। अल्लाह तबारक व तआला हरगिज ईमान वालों पर काफिरों को गलबा नहीं देगा, इल्ला ये कि मगर ये कि मुसलमान ही गद्दार होगा, जमात की दलाली कर रहा होगा, बुज़दिली उसके अंदर आई होगी, वो कौम को बेचने की बातें कर रहा होगा, मुखबिरी कर रहा होगा। आज तो कितने लोग इसी पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, वो टिप्पर बने हुए हैं, मुखबिर बने हुए हैं, कितनों के घर इस पर चल रहे हैं। बाज आ जाओ मेरे अजीजों, खैर उम्मत हो आप। कुरान ने कहा है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। तमाम इंसानों में अल्लाह ने तुम्हें खैर उम्मत बनाया है। तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम अच्छाइयों का हुक्म देने वाले हो, बुराइयों से रोकने वाले हो। तुमने अगर ये जिम्मेदारी छोड़ दी तो एक बात याद रखना, होता क्या है मालूम है? एक मशहूर शेर है, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। होता यही है, घर अगर पुराना होकर टूट गया और उसकी देखभाल नहीं की जा रही है तो लोग उसको तो रास्ता समझकर इधर से उधर निकलने लग जाएंगे, घर को भी रास्ता बना लिया जाएगा। यही हाल है आज। हमने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी से जो रूगर्दानी कर लिया, हक बयान करना उलमा ने छोड़ दिया है, तो हर कौम ने तुमको अपने निशाने पर उठा रखा है। वजह यही है कि आज हम हर एक के रास्ते पर क्यों आए हुए हैं? क्यों फुटबॉल की तरह से उछाला जाता है, खेला जाता है? वजह यह है कि तुमने अपनी असलियत को भूला दिया है। कुरान तुम्हारी असलियत क्या बता रहा है? तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम अच्छाइयों का हुक्म देने वाले हो, बुराइयों से रोकने वाले हो। कितने बच्चे ऐसे हैं इसमें जो अच्छाइयों का हुक्म देने का काम कर रहे हैं, बुराइयों से रोकने वाला काम कर रहे हैं। किसी को किसी की आज नहीं पड़ी। 24 घंटे बच्चा नशे में घूम रहा हो, पड़ोस में देखने वाले भी देखकर उसको हंस करके चले जाते हैं। एक बात याद रखना, मोहल्ले में एक जानी होता है तो पूरे मोहल्ले से बरकत उठ जाती है, पूरे मोहल्ले से। दूसरे इबादत गुजार भी होते होंगे। एक बात एक हदीस में है, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था कि एक बस्ती को तबाह कर दो, ये बहुत नाफरमान है। अल्लाह का हुक्म आया, वो बस्ती को तबाह और बर्बाद करने का अजाब अल्लाह का आ गया। लेकिन उस बस्ती में एक नेक बंदा भी रहता था, और इतना नेक कि उसने कोई गुनाह नहीं किए थे। जब अजाब आया तो वो भी उस बस्ती में था। जिब्राइल अमीन ने पूछा, मौला उस तेरे नेक और आबिद बंदे का क्या करना, इबादत गुजार का? रब का जलाल था, फरमाया उसको भी अजाब में हिलाक करो। पूछने की हिम्मत नहीं हुई फरिश्ते की कि अल्लाह उसका क्या कसूर है। जमाने के बाद वो बस्ती तबाह बर्बाद हो गई, अजाब का शिकार हो गई। रब ताला की बारगाह में इस फरिश्ते ने पूछा, मौला उसका क्या कसूर? रब ताला ने फरमाया, वो बुराइयां अपनी आंखों से देखता था और किसी को कुछ कहता नहीं था, देखकर खामोश रहता था। तो बुराइयां देखकर खामोश रहने वाले का भी वही अंजाम है जो बुराई करने वाले का है। वो सपोर्टर है, वो खामोश ताउन कर रहा है। आज ये हालात ने हमें दीमक की तरह से गला रखा है। मेरे अजीजों, सबसे पहले मैं उन लोगों की खबर लेना चाहता हूं जो उलमा को चलाना चाहते हैं, जो बड़े बड़े नेता हो कि पैसे वाले हो, जो कुछ भी हो आप, तुम्हारा माल तुम्हें मुबारक। रदीना किस्मतल जब्बारी फीना लना इल्मुन वलिल जुहाली मालुन। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया था,
अल्लाह तबारक व तआला की इस तकसीम पर हम राजी हैं कि अल्लाह ने हमें इल्म दिया है, जाहिलों को माल दिया। हम इस तकसीम पर राजी हैं। अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम व एहसान अजीम है। लेकिन मालदारों से, कमेटी वालों से, जिम्मेदारों से, मैं हर जगह के इलाके वालों से, जाहिर सी बात है हमारी बात फैलती है, सबसे कहता हूं, होश के नाखून लो। आपको जिम्मेदार उलमा की गर्दन पर बैठने के लिए नहीं बनाया गया। उलमा की गर्दन पर बैठकर उनकी जुबानों पर अपने अल्फाज डालने के लिए नहीं बनाया गया है कि मौलाना ऐसा बोलो, मौलाना वैसा बोलो, मौलाना ऐसा बोलो, मौलाना वैसा बोलो, और उनके बारे में कुछ ना बोलो। और जो मौलाना ऐसा करता है, इमाम गजाली फरमाते हैं, वो उस मक्खी से ज्यादा गलीज है जो पखाने पे बैठती है। वजह यह है कि ये इल्म बेच रहा है और अपना दीन बेच रहा है माल की वजह से, मालदारों के रौब से। दोनों अजाब में गिरफ्तार होंगे। माल वाले, जितने भी मनसब वाले, आप खलीफा हारून रशीद से ज्यादा बढ़ करके तो नहीं होंगे। हारून रशीद उस खलीफा का नाम है जिसने एक जमाना ऐसी खिलाफत की है कि बड़ी बड़ी हुकूमतें उससे थरथराती थी। माल दौलत के खजाने पे हिसाब थे। अपने बेटों को, अमीन और मामून दो बेटे थे, जिस उस्ताद के पास पढ़ने के लिए रखा था वक्त का बादशाह इमाम खलील कूफी, वो पढ़ाते थे बच्चों को, बादशाह के बेटे को पढ़ाकर चले जाते थे। एक दिन बादशाह ने देखा दूर से, वो वजू कर रहे थे और बादशाह का बेटा पानी लेकर के उस्ताद को वजू के लिए मदद कर रहा था। जाहिर से बात है, एक बादशाह का बेटा एक मौलवी को वजू करा रहा है, बहुत बड़े बादशाह का बेटा। थोड़ी देर के बाद अपने बेटे को बुलाया। जब उस्ताद चले गए, एक थप्पड़ मारा अपने बेटे को। कहा क्या कर रहा था? हो सकता है आज के मालदार लोग इसलिए थप्पड़ मारे कि वो मौलवी हमारे औकात के बराबर नहीं है, तू उसकी क्या खिदमत कर रहा है। लेकिन बादशाह ने थप्पड़ क्यों मारा था? बेटे से पूछा क्या कर रहा था? कहा उस्ताद की खिदमत कर रहा था, वजू का पानी दे रहा था। और थप्पड़ लगाया और कहा खिदमत का यह तरीका नहीं होता। एक भाई पानी डाल रहा होता और दूसरा भाई पांव धो रहा होता, यह खिदमत का तरीका होता। तुम दूर से पानी कैसे दे रहे? उन बादशाहों ने भी अपने बेटों को यह सिखाया था कि उलमा की जूतियों के पास बैठो, यही अदब है, ना ये कि उन पर अपनी मर्जी चलाओ। दीन का निजाम यहीं से तो बिगड़ रहा है। मिंबरों पर जो आवाजें उठती थी, हक की आवाजें, उन्हें कौन दबा रहा है? आज हम आजाद मुल्क में जी रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है जितनी आजादी के साथ हम बोलते हैं। हक बात का ऐलान करने में जब कोई पाबंदी नहीं है, तो ये कौन लोग हैं जो माल वाले, पैसे वाले, जो उलमा को अपनी मर्जी के मुताबिक बुलवाना चाहते हैं? हाँ, हालात से आप बाखबर कर सकते हैं उलमा को, हालात इस तरह के चल रहे हैं। और एक नब्बाज आलिम वो खुद समझ जाए कि उसे क्या बोलना है। कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूली, लोगों की अकल और जमाने के हालात के एतबार से वो गुफ्तगू करे। लेकिन यहाँ हालात बहुत अलग चले हैं। ये जो कौम रात भर जलसे करती है, यहाँ के तो चले, हम साउथ में हैं, अभी अच्छे खासे जलसे हो करके चले जाते हैं। शुमाल हिंद में हमने देखा है रात 5 बजे तक जलसा चलाने वाले, कई शायरों को, कई बड़े बड़े मुकर्रिरीन को लाने वाले, और पता नहीं कितने कितने पैसे खर्चा करने वाले। वो अपने मस्जिद के, मोहल्ले के मुअज्जिन को और इमाम को 5000 देने को भी तैयार नहीं। उन उलमा को उसी तरह से रखा गया है। और फिर कहते हैं कि कौम के अंदर बदहाली है, कौम के अंदर ज़बू हाली का शिकार हो चुकी है, ये कौम अखलाक में गिरी हुई है। जहां से हक बात का ऐलान होता था, उन आवाजों को दबा दिया गया है, उन आवाजों को खत्म करने की कोशिशें की जा रही है। ये गैरों की तरफ से नहीं, अपनों की तरफ से। इस्लाह करो। और एक बात मैं आपको बता दूं, बुजुर्गों ने फरमाया है कि माल की चर्बी जब किसी को चढ़ती है तो सबसे पहले वो दीन का मजाक उड़ाने लग जाता है, और वही फिरौन के साथ क़यामत के दिन उठाया भी जाएगा। माल आने के बाद बहुत बड़ा इम्तिहान है, हकीर मत समझो उलमा को,
या दीन की बात करने वालों को। न पूछ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। ये उलमा ही थे जिन्होंने इनकलाब पैदा किए हैं, इंसान बनाए, लोगों के मिजाज को संवारा है। बिगड़ते हुए हालात में कौन लोग थे? इश्क रसूल की बातें करने वाले, कुरान के पैगामात को फैलाने वाले, ये वो मुख्तसर सी जमात थी। इस हिंदुस्तान की आजादी में आपको पता है 1857 के गदर में 30,000 उलमाए कराम को दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हर झाड़ी पर लटका दिया गया था। फांसी पर लटकने वाले, अंडमान निकोबार काला पानी की सजा काटने वाले, ये उलमाए ज़वील एहतराम थे और वो हक बोलने वाले थे। जानते हो अंग्रेजों का दबदबा था, और ऐसा दबदबा था कि कोई कुछ बात नहीं कर सकता था। कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, उनका गलबा था, गलगला था। ऐसे माहौल में दिल्ली की जामा मस्जिद से अल्लामा फजल हक खैराबादी ने फतवा सादिर किया था, जबकि उन्हें पता था अंजाम क्या होगा। और उसी अंग्रेजों के खिलाफ फतवा सादिर करने की बुनियाद पर एक तहरीक छिड़ी पूरे हिंदुस्तान में। यह 1857 की बात कर रहा हूं, 1947 की नहीं। 90 साल की मेहनत के बाद इस मुल्क को आजादी मिली। 1857 में यह छिड़ी थी उलमा के जरिए से। उलमाए ज़वील एहतराम ने जब अंग्रेजों के खिलाफ ये फतवा दिया था और कौम के अंदर बेदारी लाई थी, उसकी सजा उनको क्या दी गई है पता है? अल्लामा फजल हक खैराबादी आम आलिम की बात नहीं है, आला हजरत भी जिनका अदब किया करते थे, वो फजल हक खैराबादी काला पानी की सजा काटते काटते जेल में इंतकाल कर गए। आज भी उनका मजार अंडमान निकोबार में है। किस चीज की उनको सजा दी गई थी? हक बोलने की। और उनको सजा दे दी गई तो क्या दूसरा डर करके खामोश हो गया? उसी जमाने में किफायत अली काफी, किफायत अली काफी को मुरादाबाद में 3000 अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। 8 दिन तक उनके जिस्म पर इस्त्री चलाते थे, गरम इस्त्री, और जब चमड़ी जलती थी तो उस पर नमक छिड़कते थे। 8 दिन तक उस आलिम बाअमल ने मुसीबतें बर्दाश्त की। 8 दिन के बाद अंग्रेजों ने फिर से कहा, बाज आ जाओ अपनी बातों से, जो कौम को तुम उठाते हो इससे बाज आ जाओ, हम मनसब दे देंगे, अपनी हुकूमत में कोई ओहदा दे देंगे। किफायत अली काफी ने कहा था, मेरा दीन इतना सस्ता नहीं है कि तुम्हारे टुकड़ों पर मैं बेच दूं। इस पादाश में किफायत अली काफी को मुरादाबाद के चौराहे पर खड़ा करके फांसी पर लटका दिया गया था। फांसी पर लटकाना ये सुनने में आसान लग रहा होगा, मजमा जमा था एक ऐसे आलिम दीन को जिसके हजारों लोग सुनने वाले थे। अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके फांसी पर सूली पर चढ़ाना चाहा। रिवायात पढ़ करके देखो मेरे अजीजों, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने पढ़ा है, अरे फांसी पर जाने वाले की हालत क्या होनी चाहिए? जिस्म के अंदर थरथराहट हो, चेहरा पीला पड़ गया उन्हें। किफायत अली काफी को देखते हुए लोगों ने कहा, न माथे पे शिकन है और न जिस्म पर कोई हरकत है। मुस्कुराता हुआ वो फंदे की तरफ जा रहा है, इसलिए कि उसे पता है कसूर कुछ नहीं है, मेरा कसूर कुछ नहीं है। वो फंदे की तरफ जा रहा है। फांसी तो बहुत सारे लोगों को दी जाती है, आज भी दी जाती है दुनिया में। उनसे भी आखिरी ख्वाहिशें पूछी जाती हैं, और फांसी पर चढ़ने वाला आखिरी ख्वाहिश कुछ भी बताता है कि मुझे कुछ बिरयानी खाना है, चाय पीना है, बीवी बच्चों से मिलना है, आखिरी बार माँ को देखना है, औलाद को नसीहत करना है। आखिरी ख्वाहिशें होती हैं। उस आलिम बरहक किफायत अली काफी से अंग्रेजों ने पूछा था, हम अपने उसूल के मुताबिक पूछते हैं, कोई आखिरी ख्वाहिश? उस मर्द कलंदर ने कहा था, एक ही ख्वाहिश है कि लटकने से पहले एक बार नाते मुस्तफा पढ़ दूं। फिर कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। दो चार मिसालें मैं और आपके सामने रखता हूं उलमाए कराम के लिए खास तौर पर। आज हमें जिस तरह से दबाने की कोशिश करोगे,
उसका अंजाम क्या होगा पता है? तुम्हारे बच्चे ऐसे बुज़दिल पैदा होंगे जो अपनी माँ और बहनों की इज्जत भी नहीं संभाल सकेंगे। जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए नहीं खड़ा हो सकता, वो अपनी माँ बेटियों की इज्जत भी नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता। ये बात याद रखें। किफायत अली काफी हो, फजल हक खैराबादी हो, इनायत अहमद काकोरवी, ये वो उलमाए ज़वील एहतराम की बातें कर रहा हूं। हक बयान करने की वजह से इन्हें जिंदगी भर तकालीफ का सामना करना पड़ा है। आपको पता है अंग्रेजों से भी ज्यादा एक सख्त दौर आया था अकबर का। अकबर नाम मुसलमान था लेकिन उसके काम अलग थे, वो मुर्तद था। पूरा एक नया दीन ला करके पूरे दीन को खत्म करने की बात कर रहा था। हिंदुस्तान अखंड भारत का राजा, इस वाले भारत का नहीं, अखंड भारत का। उस वक्त हिंदुस्तान की सीमाएं और भी ज्यादा थी। इतना पावरफुल बादशाह जब दीन इलाही का ऐलान करता है तो उस वक्त एक मर्द कलंदर अहमद फारूकी मुजद्दिद अल्फसानी की शक्ल में खड़ा होता है। कहता है नहीं बादशाह, तेरे घर का दीन नहीं, आमिना के लाल का दीन चलेगा। मस्जिदों से वही आवाज होगी, हमारे बच्चों के जुबानों से वही आवाजें होंगी जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात थी। उन्हें पता था कि एक बड़े डिक्टेटर से मुकाबला करने का अंजाम क्या होता है। बड़े डिक्टेटर के सामने जब भी कोई खड़ा होता है तो उसे जेल देखना पड़ता है। जेल में डाल दिया गया, ग्वालियर की जेल में 8 साल तक ऐसे कैद में रखा गया था कि कोई मुड़ के भी नहीं देखता था। अकबर तो मर गया, उसका बेटा तख्त पर आया। जेल का एक कासिद आकर के कहता है बादशाह सलामत, जेल का हाल कुछ और ही हो गया है। उसने पूछा हुआ क्या है? 8 साल पहले आपके बाप ने एक मौलाना को कैद कर दिया था, उसने 700 कैदियों को आलिम बना दिया है। चोर उचक्के डकैत सब थे वहां पर, लेकिन उसने तो माहौल ऐसा बना दिया है, सुबह दरसे कुरान है, दोपहर में दरसे हदीस है, शाम को जमात की नमाजें हैं। माहौल तो ऐसा लगता है जैसे गुंबद खजरा की छांव में बैठे हो। हक बोलने वालों के लिए ना कोई मैदान होता है मेरे अजीजों, ना कोई जगह उन्हें रोक पाती है। ये मिसालें इसलिए अर्ज कर रहा हूं ताकि आप इनको पढ़ो और अपनी जुबान को संभाल कर रखो। अल्लाह ने तुमसे वादा लिया है कि हक बयान करोगे, हक बयान करोगे, कोई चीज छुपाओगे नहीं। और कोई रूठता है तो रूठे, ऐसे रूठने से हमारा कुछ बिगड़ता भी नहीं। ये दुनिया न तुम्हें सजा देने वाली है न जजा देने वाली है। मौत के बाद सिर्फ और सिर्फ सजा और जजा का मालिक रब्बुल आलमीन है। ज्यादा से ज्यादा दुनिया ही में परेशान होकर सकता है कोई भी, उसके बाद किसी की कुछ नहीं चलती, कुछ नहीं। रूह निकलने के बाद बड़े बड़े शोरमा, बड़े बड़े ताकतवर अपने हाथ से अपना रेंट भी साफ नहीं कर पाते। उनके जिस्मों से रूह निकलने के बाद गलाजतें निकल रही होती हैं मुंह से, नाक से, कान से। अरे वो मुर्दा अपना हाथ उठा करके अपनी गलाजत नहीं साफ कर सकता, वो किसी और को सजा और जजा क्या दे सकता। याद रखो जो कुछ भी होगा ये छोटी सी दुनिया में, जिसको छोड़कर सबको जाना है, सब यहां से जाने वाले हैं। तो फिर एक बात याद रखो, मैं आखिर में कहूंगा ये उलमा की मिसाल दे करके यही एक और नाम आपके सामने पेश करता हूं। लामा फजल हक खैराबादी को सुना, किफायत अली काफी को सुना, मुजद्दिद अल्फसानी अहमद फारूकी सरहिंदी को सुना। एक नाम आता है ऐसे ही मर्द हक की आवाज बुलंद करने वाले इमाम अहमद बिन हंबल का, जिन्हें 5 लाख हदीसें याद थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 लाख हदीसें याद थी। लेकिन जानते हो मसला आ गया था, एक बादशाह वक्त का, उसने गलत एक फिरके को प्रमोट करने के लिए गलत मसले का प्रचार शुरू किया था। इस आलिम बरहक ने उसके खिलाफ फतवा दिया, कहा नहीं शरीयत वो नहीं है, शरीयत वो नहीं है, खल्क़े कुरान का मसला था। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा मसला बादशाह का नहीं चलेगा, ताजदार मदीना का होगा। इस पादाश में जानते हो इमाम अहमद बिन हंबल का इल्म नहीं देखा गया, उनका तकवा नहीं देखा गया,
उनको हदीसें कितनी यादें ये नहीं देखा गया। बगदाद के बाजार में लाकर उनको नंगी पीठ पर कोड़े मारे गए थे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पीठ की हड्डी उनकी दिखने लग गई। कोड़े इस तरह से पड़ते थे। लेकिन एक जल्लाद उसके पास वक्त के खलीफा का वजीर आकर के कहने लगा कि अहमद बिन हंबल, मैं जानता हूं आप 10 से मस नहीं होगे, एक बार आप कंप्रोमाइज कर लो अपनी इस बात से, कान में तो बोल दो, मैं बादशाह को मना लूंगा। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, हम जो बात करते हैं वो कानों में नहीं मैदानों में करते हैं। यही बात है। मैं भी आपसे ये ऐलान करता हूं, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। जब मैं गिरफ्तार भी था तो बहुत इन्वेस्टिगेट करते हुए हमारे मुल्क के हमारे बहुत सारे लोगों को ये शक था डिपार्टमेंट को कि मौलाना पता नहीं छुप के क्या करता है। छुप के कुछ नहीं करता, जो करता है खुल के करता है। हमारी कोई सीक्रेट तंजीम नहीं है, कोई खुफिया जमात नहीं है, अंडरग्राउंड मीटिंगें करने का हमारा कानून नहीं है। जब हमें पता है नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत सच्ची है, दीन इस्लाम सच्चा है, कुरान सच्चा है, मेरा खुदा सच्चा है, मेरा नबी सच्चा है, तो फिर सर झुकाकर और सर छुपा करके नहीं, सर उठाकर ही बात करें। हमें जब यकीन है कि गलत नहीं है तो फिर छुप करके करने की कोई जरूरत ही नहीं। मेरे अजीजों, मैं उन लोगों की खाम ख्याली को या बदगुमानी को दूर करने के लिए बात कह रहा हूं जो ये समझते होंगे हम जो भी बात कर रहे हैं नौजवानों के सामने, इनको बुरे अखलाक से वापस लाने के लिए हम जाहिर से बात है मैदानों में ही करेंगे। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं तवज्जो से, सिरा की तारीख से भी इसका ताल्लुक है, आपके मैदान से भी ताल्लुक है। सिरा में रहने वाले बुज़दिल हों ये मुझे हजम भी नहीं होता, हजम भी नहीं होता। वजह यह है कि तारीख बताती है कि इस जमीन से कभी टीपू सुल्तान का ताल्लुक रहा है। अगर उस सुल्तान का ताल्लुक रहा है तो बुज़दिली आई कहां से? याद करो उस मर्द कलंदर की बात को, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। जीना है तो हक बात करके जियो, जब मरकर दुनिया से जाना ही है तो चापलूसी करके मत जियो। याद रखना, तलवे चाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती, बातिल से टकराने वालों की तारीख लिखी जाती है। आप अल्लाह तबारक व तआला ने खैर उम्मत बनाया है तो उलमा के लिए मैंने ये बात कही, किसी के दबाव में आकर के अपने दीन को दबाने की जरूरत नहीं। जो हक बात है वो हक बात का ऐलान करो। अगर कोई जुआरी है तो उसको नसीहत करो, कोई शराबी है तो उसको नसीहत करो। ये मत देखो कि वो कितना पावरफुल है, कितना बड़ा सरदार है, कितने पैसे वाला है। ये मत देखो मस्जिद का सदर बड्डी का धंधा करता है इसलिए जुम्मा में कभी मैं बड्डी पे बयान नहीं करूंगा, सूद पे बयान नहीं करूंगा। अरे ठोकर मारो, ज्यादा से ज्यादा सदर क्या करेगा? नौकरी से निकालेगा। इमाम साहब जाओ, इमाम साहब से मैं कहता हूं ये एक दरवाजा बंद कर सकता है, मेरा रहमान 70 दरवाजे और खोलेगा। हक बात के लिए, अपनी रोजी और अपनी रोटी के लिए किसी के तलवे छाटने की जरूरत नहीं। अल्लाह रज़्ज़ाक़ हकीकी है। दुनिया में थोड़ी सी तकलीफें आ सकती हैं लेकिन मेरे अजीजों बुज़दिलों की तरह जी करके यहां से जाओगे तो हमेशा बदनाम रहोगे, हमेशा बदनाम, दुनिया में भी और आखिरत में अल्लाह के यहां पकड़ होगी। और कौम से अब मैं कहता हूं, आप भी, मुझे ये बड़ा दुख होता है। आज ही अपने कुछ हजरात ने मुझसे ये कहा, इमाम साहब जब मोहल्ले में कोई बुराई देखते हैं तो उसको बयान कर डालते हैं, आधा मोहल्ला तो उनका मुखालिफ हो बैठा है कि कमेटी बदलेगी तो सबसे पहले मौलाना को निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? इसलिए कि वो तुमको कहता है, मियां अगर कोई डॉक्टर तुमसे कहे कि तुझे सर्दी हो गई, तुझे बुखार हो गया, तेरे पेट में गैस हो गई, तो क्या डॉक्टर को थप्पड़ मारोगे? डॉक्टर से क्या कहोगे? हाँ ठीक है साहब, हुई तो है बीमारी, इलाज आप कर दो। यही बात एक आलिम दीन से क्यों नहीं कहते?
अगर वो कहे कि तेरे अंदर ये बुराई है तो आप ये ना कहें कि मौलाना ये गलत है, मैं दूसरे मौलाना को पकड़ूंगा। ये कौम ने खेल रचा रखा है, तलाक दे दिया बीवी को और ढूंढ रहा है कोई हलाल करने वाला मौलाना मिले, कोई ऐसा मौलाना मिले, पैसे लेकर के घूम रहा है लिफाफे लेकर। मुफ्ती साहब ने कह दिया नहीं तलाक हो ही गई है, तो कहा ये पूरे मुफ्ती नहीं, दूसरे को ढूंढता हूं, दूसरी जमात के भी ऐसे कुछ मौजूद होंगे। अब तो कुत्ता कह सकता हूं, हड्डियों पर पलने वाला, जो किसी के माल पर अपना मसला बदलता हो। मेरे अजीजों, कौम ऐसों को ढूंढ रही होती है कि वहां जाए तो हमारा मसला हल हो जाए, हमें हलाल करके दे देंगे। तुम पूरी शरीयत को अपने पैसों से खरीदने की बात कर रहे हो, मेरे मुस्तफा की शरीयत को माल से बदलने की बात कर रहे हो। आगाह हो जाओ मेरे अजीजों, अल्लाह का अजाब करीब है और मौत के बाद क्या हिसाब दोगे। अगर तुम्हारे पास बात आ गई कि तुमने गलत किया है, सर झुका लो। आपको पता है बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक साहबी ऐसे आए, रो रहे थे। पूछा गया था क्या हुआ इनको, कहा उन्होंने कि मुझसे गलती हो गई, गुनाह हो गया, जिना हो गया। कौन बयान करेगा आज ये चीज। हुजूर ने अपना चेहरा फेर लिया, कहा जाओ तुम। वो गिर गए, कहा अगर आपने पाक नहीं किया तो फिर मैं किसके पास जाऊंगा। या रसूल अल्लाह, तुझसे जो मुंह छुपाऊं तो करूं किसके सामने। मेरे आका ने खड़ा करके पूछा, होश में बोल रहे हो, नशे में तो नहीं, गुस्से में या मदहोशी में तो नहीं। उन्होंने 3 बार इकरार किया। हुजूर ने पूछा तुम्हें पता है इसकी सजा क्या है। पत्थरों से मार करके सजा हिलाक कर दिया जाएगा, रजम, जिना पर इस्लाम में बड़ी सजा है। उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है, फिर भी मैं कह रहा हूं। हुजूर ने हुक्म भी दिया सहाबा को, ले जाओ इनको रजम करो। इकरार जुर्म किया है। सहाबा लेकर के भी गए जबल अनम पहाड़ी के पास और उनको पत्थरों से हिलाक भी कर दिया गया। वो इंतकाल कर गए। मेरे अजीजों, ये वो लोग थे जो अपनी आखिरत से डरते थे। उन्हें पता था इस्लाम दुनिया में ज्यादा से ज्यादा मौत तक की सजा हो जाएगी, लेकिन आखिरत की सजा कौन बर्दाश्त करेगा। वहां तो मौत है ही नहीं, वहां मौत है ही नहीं आखिरत में। जिसको सजा दी जाएगी वो कंटिन्यू हो जाएगी, इसलिए आखिरत की सजा से डरते थे। और जब कभी उनको कोई उनकी कमी बताता था तो फौरन तौबा कर लेते थे। आज हमें भी चाहिए मेरे अजीज कौम से मैं कह रहा हूं, अगर उलमा तुम्हारी किसी चीज की तरफ इशारा करें, खास तौर पर बड़ी बुराइयों में मुब्तला लोग, तो नाक भौं सकेड़ने की जरूरत नहीं, सर झुका लो। मेरा दीन यही है जो तुम्हें पाक व साफ करके अल्लाह की बारगाह में लाना चाहता है। जितने नौजवानों को उनके बुरे करतूत पर बयान किया जाता है तो वो बिफर जाते हैं। मौलाना लोगों का धंधा ही है, इनका काम ही है। उन्होंने क्या तुम्हारा जीना, तुम्हारा मरना सब कुछ खरीद रखा है? कुछ नहीं है। बस उम्मत मुस्तफा होने का हमारा और आपका एक मुश्तरका दर्द है। आज उसी दर्द के साथ मैं आता हूं बयान करने के लिए। कई जगहों पर जिस इलाके में गया, लोगों ने कहा मुसलमानों के मोहल्ले में नशा बहुत ज्यादा हो गया है, बेचते भी यही हैं, करते भी यही हैं, पीते भी यही हैं, पिलाते भी यही हैं। उन हाथों में नशा आ गया जिन हाथों में मेरे मुस्तफा ने कुरान पकड़ाया था। उन हाथों में आज नशा आया है जिन हाथों ने कैसर और किसरा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। आज ये कौम इस कदर तितर बितर कैसी हो गई। मुझे दर्द इस बात का होता है कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था। हुजूर फरमाते मेरे उम्मतियों, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है। जिस रसूल को उम्मतियों का दर्द है, तो जो उम्मती अपने आप को नशे में बर्बाद कर रहा हो, वो अपने नबी को कितनी ईजा दे रहा है, कितनी तकलीफें दे रहा है। लोग तुम्हें नहीं कोसते, तुम्हें देख करके मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक अगर किसी की उंगली उठ गई तो तुमसे ज्यादा बदनसीब कौन हो सकता है। अगर किसी ने कहा मोहम्मद के गुलाम ऐसे हैं, तो उसने तो नबी से जोड़ करके कहा अपने आप को इतना बना लो
कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक किसी की उंगली जाने ना पाए। आज जो ये गुस्ताखियों का माहौल बढ़ गया, उसकी वजह यही है जो मैंने शुरू में कहा, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की। ये कौम के अंदर जो बदहाली आई, हर किसी ने हम पर गुजरना शुरू कर दिया है। हर कोई कभी दीन पर, कभी कुरान पर, कभी नबी पाक पर, कभी खुदा पर। बातें अब कलमे तक आ गई, बातें अब अजानों तक आ गई। ये सारी चीजें आई क्यों? तुमने आने दिया है, तुम्हारे अमाल ने, तुम्हारे अखलाक ने। उठो वो गर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। ये सब हालात अपनी जगह पर, लेकिन मैं मायूस करने के लिए नहीं जाता किसी भी जगह। तौबा कर लो तो हमारा बिखरा हुआ सारा का सारा वापस आ जाएगा। हमारी खोई हुई ताकत, हमारी इज्जत वो पलट आएगी। ज्यादा दूर नहीं है, अभी सवेरा है, पलट आओ। अल्लाह ने जिंदगियां दे रखी हैं, अभी मरने से पहले जो बंदा तौबा करके संवर गया, उसके लिए कुरान का वादा है, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम सबसे ज्यादा बुलंदी पर रहोगे। शर्त यह है कि मेरे नबी के गुलाम बन जाओ। ईमान वाला उसी को कहते हैं जो सारी कायनात से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करे। वो ईमान वालों की कामयाबी का दावा कुरान कहता है, कद अफलहल मुमिनून। ईमान वाले कामयाब हो चुके, होंगे नहीं, हो चुके। लेकिन ईमान वाला बन करके तो दिखाए कोई, बने कोई ईमान वाला। मेरे अजीजों, सिर्फ उस एक दौलत की जरूरत है जो चीज अब हमारे पास आखिरी बची हुई। अभी हमारे पास बचा क्या है पता है? इक्तिदार, सियासत, ताकत, हुकूमत, माल, असबाब सब चले गए, खत्म हो गए। वो किस्से पारी ना है, पुराने जमाने के किस्से जो कहा करते थे हमारा बाप बादशाह था, अब तुम क्या हो। हमारे पास कुछ नहीं रहा, सब लुट गया है। इज्जतें तक चली गई, हमारी माँ और बच्चियों को भी लोगों ने नंगा कर दिया है। बचा क्या है? अखलाक, हया, सब खत्म कर दिया गया। लेकिन इन सब चीजों के लुट जाने के बाद भी मैंने महसूस किया है कि एक चीज बाकी है जो इन्हें अभी जिंदा रखी है। आज भी अगर ये जिंदा कौम नहीं होती तो 24 घंटे मीडिया इन पर भोग क्यों रही होती? क्यों निशाने पर रखी हुई है? कुछ बात तो है ना, कोई बात तो है जो तुम्हें जिंदा रखी है दूसरी कौमों के नजर में। वो कौन सी बात है? वो तुम्हारे चेहरे, तुम्हारी टोपियां, तुम्हारे कपड़े नहीं, तुम्हारे अंदर इश्क रसूल की जो आखिरी लौ बाकी है, ये तुम्हें जिंदा रखी हुई है। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस उस लौ को थोड़ा सा तेज होने की जरूरत है। जब कोई शमा थोड़ी सी भी रोशनी बाकी रखती है तो उससे बहुत सारी उम्मीदें भी बंधी रहती हैं। पूरी बुझी नहीं है, बुझी होती तो ये करंट थोड़ी ना लगता। हाँ, अभी किसी ने तार छेड़ा था आई लव मोहम्मद पर, पूरी कौम गर्म हो गई थी। क्यों? हर बच्चा ऐलान करने लग गया था आई लव सैयदना मोहम्मद। अरे मैंने तो अफ्रीका में देखा, अफ्रीका में जाकर यहां छेड़खानी हो रही है, आवाज वहां पर भी उठ रही। ये पूरी दुनिया में तार जुड़ा हुआ है। एक बात मैं आपको बता दूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम को कोई टच करता है तो तुम्हारे अंदर हरकत आती क्यों है? यह हरकत आती क्यों है? इस बात की अलामत है कि कोई चीज जिंदा रखी हुई है अभी भी। अखलाक बिगड़े हैं, अमाल बुरे हैं, ये गुनहगार हैं लेकिन गद्दार नहीं है। ये इस बात की अलामत है जो जिंदा रखी हुई है। वजह यही है, मैं आपको बताता हूं, जिंदा आदमी और मुर्दा आदमी में फर्क क्या है? जिंदा आदमी को 5 वोल्ट का ही करंट अगर तार लगा दो तो होगा क्या? थोड़ा सा उसको शॉक लगा दो, उछल जाएगा, शॉक लगेगा, उछल जाएगा। जिंदा आदमी को थोड़ा सा भी करंट लगाओ, उछल जाएगा। मुर्दा आदमी को 1000 वोल्ट का भी लगाओ, वो काला ही पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता उसका। तो नाम मोहम्मद में वो करंट है
कि इस कौम को थोड़ा सा भी टच कर दिया जाए तो सबकी हरकतें बेदार हो जाती, सबकी हरकतें बेदार होती हैं। यही तो बात है कि मुअज्जिन मस्जिद से ऐलान कर रहा होता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हमारे बच्चों को, जवानों को कोई कह नहीं रहा होता, लेकिन अंगूठे लबों तक चले जाते और आंखों से लगा लिए जाते। कौन कहता है ये अंगूठे लगाओ? मुअज्जिन तो नहीं कहता, वो उधर खड़े होकर अपने नबी का नाम ले रहा है, इधर उंगलियों में हरकत पैदा हो जाती है, चूमने का दिल कर रहा है, चूमने का दिल कर रहा है। ये तुम्हारे अंदर मौजूद वो आखिरी रोशनी है मोहब्बत मुस्तफा की। और एक वो खबीस जिसके अंदर से हुजूर की मोहब्बत चली गई, उसके सामने जितना भी जिक्र करो, जाहिर सी बात है मरे हुए आदमी को 1000 वोल्ट का भी लगाओ वो काला ही पड़ेगा, मुर्दे को कुछ असर नहीं होगा, कुछ नहीं होता। ऐसे मुर्दे हमने अब भी बहुत देखे। उनकी टोपियों पे मत जाना, उनके पायजामों पे भी मत जाना, उनके कपड़ों पे भी मत जाना, उनकी बड़ी जमातों पे भी मत जाना। जब इश्क़ मुस्तफा नहीं है तो लोटे लेके घूमने घुमाने से कुछ नहीं होता, और इश्क़ मुस्तफा हो तो व्हील चेयर पर भी बैठे धरती को हिला कर रखता है। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और जो उनका हो गया, जो उनका हो गया वो कायनात का आका हो गया। आज मुझे पता है हजारों दिलों को अल्लाह ने हमारी तरफ जो माइल किया है, मैं जानता हूं, मैं हर बार ये जुमला कहता हूं, ये हमारे बाप दादाओं के किस्से बयान करने की वजह से कौम के दिल हमारी तरफ नहीं आए। एक ही चीज है, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर निकल गई है तो फिर वो चलता फिरता मुर्दा है, वो चलता फिरता मुर्दा है। अब नामे मोहम्मद से, इश्क मुस्तफा से, मोहब्बत मुस्तफा के बयान से कुछ नहीं होने वाला उसका। इसीलिए ईमान की इस आखिरी लौ की हिफाजत करो, इस आखिरी लौ की हिफाजत करो। आला हजरत ने 100 साल पहले हमें ये नसीहत करके सुनाया था, सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, चोरों की हर जगह चोरों की रखवाली है, चोरों की रखवाली है। और आला हजरत ये फरमाते हैं आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं। आंख से काजल चुराना समझते हो? आंख से काजल कैसे चुराया जा सकता है? कभी किसी चोर को देखा कि काजल चुराता है कोई? लेकिन ये इस्तिआरा है। आंख से काजल चुराने का मतलब है एक मोमिन की आंख का काजल वो डब्बी वाला नहीं है, इश्क मुस्तफा हुआ करता है, मोहब्बत मुस्तफा उसकी आंख का काजल है। और ये चुराने वाले चोर मौजूद हैं। आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं। अरे तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, सारे लोग तेरी गठरी देख रहे हैं। कभी जाना सफर में, ट्रेन में बैठे हो, 1000 लोग सफर कर रहे होंगे, लेकिन तुम्हारे पास डायमंड है, सोना है, और चोर को अगर पता चल गया तो 999 को नहीं देखेगा, सिर्फ तुम्हारी तरफ देख रहा होगा। ये कब सोएगा कि गठरी उठा लूं, कब गाफिल होगा कि उछक लूं। इसलिए कि उसको 999 से मतलब नहीं, इसी एक से मतलब है। हमने देखा है आज भी एक से मतलब किसको किसको होता है। आज भी बड़े बड़े लोग हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, उनसे किसी को मतलब नहीं। एक ऐसे से मतलब है जिसके पास गठरी है, जिसके पास इश्क मुस्तफा की दौलत है। दुनिया उसकी तरफ नजर जमाए बैठी है कि इधर गाफिल हो तो इसको तोड़ दें, इसको मार दें और इसका इश्क छीन लें। एक बात 100 साल पहले अंग्रेज कह करके गए थे इस जमीन से, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। ये कह करके गए थे, ये मौत से भी डरता नहीं, भूखा प्यासा रहता है,
इसके अंदर जो जिंदगी बाकी रखी हुई चीज है वो रूह मोहम्मदी है। मोहम्मद अरबी के लिए मर जाता है, लड़ जाता है। इसीलिए हमने ये कहा था, या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। आप भी इस बात पर आ जाओ, अल्लाह जिंदगी अता करेगा, वो जिंदगी अता करेगा कि हजारों तुम्हारी तरफ देखने को फख्र महसूस करेंगे, तुम्हारा चलना फिरना भी नेमत बन जाए, तुम्हारा रहना भी बाइसे बरकत बन जाए। वो जिंदगी न जियो जिसके मरने के बाद भी जाने वाले कहें धरती का बोझ चला गया, गुनाहों का अड्डा खत्म हो गया। ऐसी जिंदगी गुजार करके जाओ कि तुम्हारे यहां जाने के बाद दुनिया ये कहे कि वो चलता था तो मदीने की खुशबुएं फैलाता था, मेरे मुस्तफा की बातें करता था, इश्क में डूबा हुआ था, उसके चेहरे पर मुस्तफा की सुन्नतों के आसार थे। वरना जनाजे बहुत सारे उठ करके चले गए। उन जनाजों के जाने के बाद हमने देखा है कब्रस्तानों में तख्तियां भी बुझ गईं, लोग दफन होकर खत्म हो गए, तारीखें मिट गईं। लेकिन मेरे अजीजों कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जनाजा भी गया, कब्र भी बनी, 100 साल भी हो गए, लेकिन उनका नाम मरता नहीं, मारने पर भी मरता नहीं, खत्म किए जाने पर भी खत्म नहीं होता। अभी कर्नाटक की सरजमीन पर हैं हम, बहुत दूर रहने वाले हैं, लेकिन फिर अगर मैं यहाँ एक बात का ऐलान करूं, अभी जवाब में देखो ये मजमा क्या कहता है, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। कौन है वो आला हजरत, कौन है? सिर्फ इश्क मोहब्बत की बात की जाती है तो हर बच्चे की जुबान से आला हजरत का नाम आता है। वो आला हजरत मजमों में जिंदा है, हमारी महफिलों में जिंदा है। किस लिए जिंदा है? इसलिए कि पठान कबीले के कसीदे नहीं पढ़ता था, जब तक जिंदा था ये कहता था वो सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। बरेली का वो इमाम उस वक्त कलम चला रहा था जब दरिंदे मेरे नबी की शान में भौंक रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे। कोई कह रहा था रसूल को पीठ पीछे का इल्म नहीं, कोई कह रहा था नबी उम्मती के बराबर हो सकता है, बड़े भाई के बराबर है, इतना है उतना है, मकामात नाप रहा था। तब बरेली का इमाम जलाल में कह रहा था, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अरे पाउंड की लालच में, माल की लालच में मौलवी बिके हुए थे, फतवे अंग्रेजों के मुताबिक दिया करते थे, उनको बर्तानिया से तनख्वाहें आया करती थी। उनके थोड़े से माल की बुनियाद पर जिन्होंने दीन बदल लिया, अपने जुब्बे कुब्बे सब बदल डाले, मदरसों में नाफिज शरीयत को भी उन्होंने खत्म कर डाला, मेरे मुस्तफा की अजमत पर भौंक करके। उनको पता नहीं था अंग्रेज कब तक इन्हें पाल सकते हैं, कब तक इन्हें दे सकते हैं। नजराने भी बंद हो गए, अंग्रेज भी चला गया, इनके सारे बाप दादा भी खत्म, इनके सारे नजराने भी खत्म। उस जमाने में बरेली का इमाम तन्हा था, लेकिन ये कहता था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बस तवज्जो, आपका ये मजमा सिरा वाले अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपने इश्क और अपनी मोहब्बतों का इजहार किया है। आखिर में मैं ये कह करके जाऊंगा, हक बात के लिए हमेशा खड़े रहें उलमाए ज़वील एहतराम और अवाम अहले सुन्नत व जमात हक बात कहेंगे और हक पर अमल भी करते रहेंगे। आओ बारगाह मुस्तफ़ा में अपने आप को सुपुर्द करते हुए यूं कहते हैं, या रसूल अल्लाह मरने से पहले सिर्फ इतनी ख्वाहिश है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, लब्बैक या रसूल अल्लाह।